जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ मिथिका दत्त और ये है फेक और नॉट। मेरा रिश्ता सिर्फ सच्चाई से है। ये आप मेरे फेसबुक रिलेशनशिप स्टेटस में भी देख सकते हैं, मैरिड टू सच्चाई। और इस शो की बात करें तो ये एक ऐसा शो है जहाँ मैं करती हूँ झूठ का पर्दाफाश और फेक न्यूज का सर्वनाश। हमेशा की तरह मैं आपको सुनाऊंगी 5 खबरें और आप मुझे बताएंगे कि ये है फेक या नॉट फेक, और जवाब सही देने पर आपको मिलेंगे ढेर सारे इनाम। तो चलिए देखते हैं आज के समाचार। टीपू सुल्तान के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो एक भारी से हिस्ट्री की बुक लीजिए और अपने सर पे दे मारिए, क्योंकि आप उसी लायक हैं। टीपू सुल्तान मैसूर के मशहूर राजा थे, जिन्होंने अंग्रेजों से अपने राज्य को बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। लेकिन आज जो खबर मिली है उसके हिसाब से टीपू सुल्तान शायद दी ओरिजिनल मिसाइल मैन ऑफ इंडिया थे। कहते हैं उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जंग लड़ते हुए रॉकेट्स का इस्तेमाल किया था। तो पहला सवाल भी इसी के बारे में है। 18वीं सदी में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में रॉकेट्स का प्रयोग किया था। फेक या नॉट फेक? दोस्तों, मैं अपने परिवार की वो पहली सदस्य हूँ जिसने दिवाली पे रॉकेट उड़ाए थे, लेकिन अब मैं ये नहीं करती क्योंकि आजकल मैं रॉकेट नहीं खाना जलाती हूँ। और वैसे भी पटाखे फोड़ना एनवायरनमेंट और हमारे मन की शांति के लिए हानिकारक है, तो प्लीज आप भी मत फोड़िए। वैसे रॉकेट का इस्तेमाल करने के बाद भी अगर टीपू सुल्तान अंग्रेजों से हार गए तो इससे यही प्रूव होता है कि अंग्रेजों को रॉकेट से नहीं सिर्फ क्रिकेट से हराया जा सकता है। भुवन से पूछ लीजिए। तो मैं आपको असली बात बता ही दूं, ये खबर है पूरी की पूरी नॉट फेक। जी हाँ, 18वीं सदी में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में रॉकेट्स का प्रयोग बिल्कुल किया था, और इन रॉकेट्स ने इतनी तबाही मचा दी कि अंग्रेजों ने इस आइडिया को Ctrl+C + Ctrl+V करके इसे नेपोलियन के खिलाफ इस्तेमाल किया। देखो अंग्रेजों, अब आप लोगों ने रॉकेट और कोहिनूर तो ले लिए, पर एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, हम आपको कभी भी कटरीना कैफ वापस नहीं करेंगे। दोस्तों, आजकल सोसाइटी में ना एक बड़ी प्रॉब्लम है, हम सब पर पैसों का जुनून सवार है। मैं तो कहती हूँ सिर्फ जुनून नहीं, जुलाई यून अगस्तून सारे महीनों का ऊन सवार है। पैसों के पीछे भागते भागते हम इतने पागल हो गए हैं कि हमारे व्हाट्सएप में भी नोटों की तस्वीरें टपक रही है, और वो भी नए नए डिनोमिनेशंस के नोट, जैसे कि ₹2, ₹3, ₹500। इन्हीं तस्वीरों के बारे में है आज का दूसरा सवाल। आरबीआई ने नए मूल्य के नोट रिलीज किए। फेक या नॉट फेक? देखिए, गांधी जी ने कहा था बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड, और देखिए उन्होंने कर दिखाया। वो छप गए ना सिर्फ हमारे चेंज पे और हमारी सारी करेंसी पे। तो आपको बता दूं, ये खबर है बिल्कुल फेक। आरबीआई ने ऐसा कुछ नहीं किया है, और अगर किया भी होता तो आपको ट्रस्टेड न्यूज साइट्स बता देती। ऐसा कभी नहीं होगा कि आरबीआई गवर्नर ने नए नोट छापे और फिर सोचा एक काम करता हूँ, दास फैम इज बेस्ट फैम व्हाट्सएप ग्रुप पे फोटो डाल देता हूँ, थोड़े दिनों में सबको पता ही चल जाएगा। प्लीज अपना दिमाग लगाइए, चोरों के जाल से दूर रहिए और अपने आप को फर्जी नोटों से बचाइए प्लीज। दोस्तों, हम सब तो ये जानते ही हैं कि हमारी फैमिली के बड़ों को व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स भेजने की बीमारी है। इस बीमारी का ना कोई वैक्सीन है ना कोई इलाज, जिससे सिर्फ आप और हम रोक सकते हैं। उन्हें ये बता के कि चाची प्लीज पनौती जिंदगी के नए एपिसोड्स आए हैं, उन्हें देखकर टाइम पास कर लीजिए और हमारी फोन मेमोरी को चोक करना बंद कीजिए। ऐसा ही एक फॉरवर्ड चाची की बदौलत मेरी झोली में आ गिरा, जिससे पढ़ के मैं बिल्कुल हैरान रह गई। इस फॉरवर्ड के मुताबिक एक जमाने में एक औरत हुआ करती थी जिसकी 2 नहीं 4 टांगे थी। तो मेरी मदद कीजिए फ्रेंड्स और इस सवाल का जवाब दीजिए। एक औरत थी जिसके 4 पैर थे। फेक या नॉट फेक? अगर ये सच है तो बेचारी के लेग डे के बाद कितनी बुरी हालत होती होगी। लेकिन एक बात तो है, 4 पैरों पर पेट्रियार्की से भागना ज्यादा इजी होगा, और अगर इनके लिए हम कॉस्ट्यूम बना दे तो ये बन सकती है मेरे साइड के एक स्पाइडर गर्ल, जो फेक न्यूज बनाने वालों को देती है साइड से किक। लेकिन अगर ये सच नहीं है तो फोटोशॉप सर को अपने सर पे गधे की फोटो फोटोशॉप कर लेनी चाहिए। कॉस्मिथिका से सो एंड मिथिका आल्सो सेज के ये स्टोरी है बिल्कुल नॉट फेक। मैंने कभी ये नहीं सोचा था, पर ये सच निकला। जोसेफिन मर्टल कोबिन
सन 1868 में यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुई थी। वो एक डायपिगस थी, यानी कि उनके शरीर का एक्सिस वेस्ट डाउन स्प्लिट हो गया और उन्हें जीना पड़ा 2 पेल्विस और 4 टांगों के साथ। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें देखने के लिए लोग कोई भी कीमत देने को तैयार थे, लेकिन 19 की उम्र में उन्होंने भी अपनी चाची की सुन ली और एक अच्छे से डॉक्टर के साथ सेटल हो गई और 5 बच्चे भी पैदा कर लिए। इसका मतलब यही है कि आपके 2 पैर हों या 4, पेट्रियार्की से तो आप भाग नहीं सकते। सॉरी जोसेफिन, अब मुझे अपना साइड के खुद ही बनना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि हम सबको टेस्ट से डर लगता है, मगर मैं कहूंगी कि टेस्ट से नहीं, हमें टेस्ट के रिजल्ट से डर लगता है, चाहे वो स्कूल के यूनिट टेस्ट का रिजल्ट हो या कोविड-19 के टेस्ट का। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने फेवरेट हैं, भी टेस्ट रिजल्ट्स की बात करने लगे। उन्होंने कहा कि कोरोना टेस्ट करने के मामले में अमेरिका अव्वल नंबर पे है और भारत दूसरे नंबर पे। कोविड-19 के टेस्ट करने में यूएसए अव्वल और भारत दूसरे नंबर पर है। फेक या नॉट फेक? देखिए, टेस्ट का तो पता नहीं, मगर केसेस के मामले में अमेरिका जरूर अव्वल नंबर पर है और इस रेस में जो जीतेगा वो फर्स्ट नहीं लास्ट आएगा। और दोस्तों, अगर आपको कोविड का कोई भी सिम्टम नजर आए तो जरूर टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि इससे आपकी ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो जाएगी और फिर जब आप ठीक हो जाएंगे तो लोग आपका स्वागत नाच गाने और तालियों से ऐसे करेंगे जैसे कि आप इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। So cute। और मैं आपको ये बात बता दूं कि ये स्टोरी है बिल्कुल A1, एकदम पक्का फेक। सच तो ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कोविड-19 के टेस्ट किए हैं चीन ने। जी हाँ, 9 करोड़ टेस्ट के साथ हमारा पड़ोसी देश पहले स्थान पर है। उसके बाद है अमेरिका, जिसने किए हैं 5 करोड़ टेस्ट, फिर रशिया जिसने किए हैं 2.5 करोड़ टेस्ट और फिर है इंडिया जिसने किए हैं 1.1 करोड़ टेस्ट। तो ट्रम्प बाबू ने सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, हमारे देश के बारे में भी झूठ बोला। इससे मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची, क्योंकि अगर किसी को हमारे देश के बारे में झूठ बोलने का हक है तो वो है सिर्फ हमें आपकी जरूरत नहीं है। राजेश खन्ना जी की सन 1971 में एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था हाथी मेरे साथी। लेकिन हमारी अगली कहानी का फोकस हाथी का साथ नहीं, हाथी के दांत है। कितना अंतर होता है ना नर और मादा हाथी में, क्या आपको पता है? अगर है तो ये अगला सवाल आप ही के लिए है। भारत में पाए जाने वाले मेल और फीमेल दोनों हाथियों के पास टस्क्स होते हैं। फेक या नॉट फेक? हाथी चाहे कितने भी बड़े हों, दिखने में बड़े क्यूट लगते हैं, मगर बिना किसी एक्सपर्ट के इनके पास नहीं जाइएगा, क्योंकि इनका एक धक्का आपके हाथ, पैर और आत्मा को तोड़ सकता है। शायद मुझे फेक न्यूज फैलाने वालों को हाथियों के पास ही भेज देना चाहिए, क्या पता यही बन जाएंगे फेक न्यूज के खिलाफ सबसे बड़े हथियार। मगर ये छोड़िए, हाथी के दांतों वाली न्यूज है एकदम फेक। जी हाँ, मेल और फीमेल हाथियों के टस्क जरूर होते हैं, मगर अफ्रीका में, भारत में सिर्फ मेल हाथियों के पास होते हैं टस्क और उनमें से भी कुछ ही के पास होते हैं। वैसे आइवरी की तस्करी की वजह से हाथियों के दांत इनकी मौत का कारण बन सकते हैं। आजकल तो काफी हाथी बिना टस्क के ही पैदा हो रहे हैं। एवोल्यूशन या कोइंसिडेंस? इसका मतलब ये भी है कि ज्यादातर भारतीय हाथियों के पास दिखाने के नहीं, सिर्फ खाने के दांत होते हैं। अच्छी बात है, मुझे वैसे भी ज्यादा शो ऑफ करने वाले लोग नहीं पसंद। आज का शो यही समाप्त होता है, क्योंकि अब अगर मैंने और फेक न्यूज देखी तो मेरा दिमाग भी समाप्त हो जाएगा। मैं जा रही हूँ ध्यान करने। कल फिर मिलते हैं नई फेक न्यूज के साथ। अगर आपको 5 सवालों के जवाब सही मिले तो आप प्राइज जीत गए हो। आपने क्या प्राइज जीता है ये जानने के लिए नीचे स्क्रीन पे बटन दबाइए। जहां हो गलत खबर का प्रकोप, वहां होगी मिथिका आपको बताने की डियर ये तो बस मिथ ही था।